हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो, या किसी भी तरीके के अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो हमारा टारगेट बैच है, इस टारगेट बैच में हमने काफी कुछ चीजों को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड में पढ़ा है और इसके अंदर हम अपने इंग्लिश के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और इंग्लिश के सिलेबस में हमने जो लास्ट लेक्चर कवर किया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन को समझा था, उसके टाइप्स को भी समझा था, डिटेल्ड में भी समझा और उसके क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किए थे। करेक्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि होने वाला है एडजेक्टिव, और बहुत ही डिटेल्ड में एडजेक्टिव को समझेंगे, क्योंकि समझना इसलिए जरूरी है, जब क्वेश्चन आपके सामने होगा ना, तो आपकी समझ, आपका कॉमन सेंस ही वहां पे काम आने वाला है। इसीलिए हमें किसी भी टॉपिक को ध्यान से समझना है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। देखिए, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, और किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम अपने रूल्स को हर बार रिपीट करते हैं। क्या है? नोटबुक और पेन के साथ बैठिए भाई। जब भी आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, नोटबुक पेन पेपर आपके पास में होना चाहिए। जो पढ़ाया जाए ना, उसको खुद ही लिखिए, उसके नोट्स बनाइए। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। इसके साथ साथ जो पढ़ो उसका रिवीजन आपको जरूर करना है। और क्लास के बीच में अगर कोई क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करिए। डेली का होमवर्क डेली करना है और वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। राइट। इसके साथ साथ जो सिलेबस ट्रैकर सीट है उसको फिल करना है। कोई डाउट है तो एप्लीकेशन हमारे डाउनलोड करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको जरूर करना है। राइट। तो देखिए, यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है? एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स होते क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टारगेट बैच में काफी कुछ चीजें हमने कवर की हैं। भाई, क्या कवर किया है? हमने कवर किया है पूरा ये मैथ्स का सिलेबस, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल स्टडीज हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं। और ये जो इंग्लिश का सिलेबस है ना, इसमें भी हमने काफी कुछ टॉपिक्स को कवर कराया है। सबसे पहले मैंने आपको आर्टिकल बताया, फिर काइंड्स ऑफ नाउन बताया है। इसके अलावा हमने ये पर्सनल प्रोनाउन वाला टॉपिक कवर किया है, और आज जो हम कवर कर रहे हैं वो हमारा एडजेक्टिव होने वाला है। इन टॉपिक्स को हमने अरेंज कर दिया है। पहले बेसिक्स वाले टॉपिक्स करेंगे, फिर मीडिएटर, बिगनर लेवल के, फिर ग्रामर के रूल्स वाले टॉपिक्स हम करेंगे, फिर वोकैब और आपकी एक्यूरेसी देखते हुए सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशंस को सिखाऊंगा, ताकि आप अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाओगे। करेक्ट। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर एडजेक्टिव होते क्या है? एडजेक्टिव का सिंपल सा मतलब होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, जो उसकी क्वालिटी को बताते हैं, जो उसको डिस्क्राइब करते हैं कि भाई नाउन कैसा है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब ये नाउन कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, या कोई आइडिया हो सकता है, उसको वो डिस्क्राइब कर रहा होगा, बता रहा हो। जैसे मैंने बोला बहुत ही सिंपल चीज, यू आर इंटेलिजेंट, स्टूडेंट। राइट। अब ये जो स्टूडेंट है, इसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है भाई कि ये इंटेलिजेंट है, यानी कि जो नाउन और या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स बहुत जरूरी है। जैसे द रेड एप्पल इज स्वीट। जो एप्पल है ना, चूंकि रेड है, वो क्या है? स्वीट है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एडजेक्टिव क्या होता है। चलिए, अब आप बोलोगे कि सर क्या एडजेक्टिव्स के टाइप्स भी होते हैं? एग्जैक्टली, एडजेक्टिव्स के टाइप भी होते हैं। किस किस टाइप्स के एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे? एक हो सकता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन हो रहा होगा नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर हम कोई इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या आइटम्स को रेफर करने की बात करेंगे तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो तीन चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, राइट। जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है उसमें नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, जो हमारा इंट्रोगेटिव है उसमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्वेश्चन हो रहा होगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव है उसके अंदर हम इंडिविजुअल्स या फिर किसी ग्रुप्स को रेफर कर रहे होंगे। इसके अलावा जब हम ओनरशिप को बताते हैं उसे हम पॉसेसिव कहते हैं, जैसा कि हमने प्रोनाउंस में भी पढ़ा था। जहां पे ओनरशिप की बात होगी, अधिकार की बात होगी, वहां पे पॉसेसिव एडजेक्टिव वो कहलाएगा। इसके अलावा जब हम न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की बात करें, यहाँ पे नंबर्स ऑफ थिंग्स की बात होगी, 1 2 3, नंबर ऑफ एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं, है ना। स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्डर्स द थिंग्स। और जहां पे क्वांटिटी की बात होगी तो वो क्वांटिटिव एडजेक्टिव होगा, क्वांटिटी और नंबर को बता रहा होगा। यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर दिया होगा, ऑर्डर ऑफ थिंग्स। डेमोन्स्ट्रेटिव, जब डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होगा ये चीज वो चीज, राइट, तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स के टाइप हैं। इसको आप बिल्कुल इसी तरीके से एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में और बिल्कुल अच्छी तरीके से इन नोट्स को आप लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। उम्मीद करता हूं कि यार जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं ना वो नोट्स तो जरूर बनाते हैं, ये हर जगह पे आपको काम आएगा भाई। जरूरी नहीं है कि इसी एग्जाम्स के लिए हमें पढ़ना है, हमें तो अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है ताकि हम हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझ पाएं और डिटेल्ड में चीजों को सीख पाएं। चलिए जी, हमने एडजेक्टिव के टाइप्स को पढ़ा, क्लियर है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से सारे एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के एग्जांपल्स की, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव के अंदर आएगा, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, ये लिखा है आई हैव व्हाइट, गाय के बारे में बात हो रही है कि व्हाइट है। आई एम ब्लैक, रीता इज एन आइडियल वाइफ, टॉम इज अ नॉटी बॉय। इन सब ये चीजें क्या है, आइडियल जो लिखा हुआ, ये वर्ड्स क्या है, ये कहीं ना कहीं क्वालिटी को बता रहा है, दैट इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरीके से अगर प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करें, पर्टिकुलर उस चीज के बारे में बता रहा होगा, भाई कि जो टॉयज है ना ये चाइनीज है, जो लैंग्वेज है ना इंग्लिश, द इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे फार्मर जो है वो इंडियन है ना। यहाँ पे अमेरिकन की बात हो रही है, यहाँ पे ब्राजीलियंस की बात हो रही है, ब्राजीलियंस टीम्स की बात हो रही है। जैसे कि इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चंस पूछेंगे, हुज सन आर यू, हुज सन, व्हाट थिंग्स डू यू वांट, व्हिच बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, हुज बाइक इज दिस, व्हाट डू यू लाइक फॉर लंच, राइट। जहां पे अधिकार की बात होगी वहां पे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स की बात करेंगे, यू आर माय स्टूडेंट, तो माय, यू आर माय फ्रेंड, राइट। सीता हैज कंप्लीटेड हर वर्क, राइट। आई एम सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, I like her attitude. It is our collective responsibility to keep the country clean. तो collective responsibility में our word आ रहा है, her आ रहा है, ये possessive को बता रहा है, अपने अधिकारों को जता रहा है यहाँ पे, तो ये possessive adjective हो गया। इंट्रोगेटिव में questions पूछ रहा है, क्वालिटी में डिस्क्राइब कर रहा है, प्रॉपर में पर्टिकुलरली उसको बता रहा है चाइनीज है, अमेरिकन है, इंडियन है, क्या है, उसको पर्टिकुलर उस चीज को बता रहा है, दैट इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन की तरह आप समझ सकते हो, प्रॉपर जो पर्सनल प्रोनाउन है वहां भी कंप्लीटली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब प्रॉपर उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम, जिसमें कि डेमोन्स्ट्रेटिव के भी देखेंगे हम और क्वांटिटिव के भी देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव के भी देखेंगे। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा ना, दिस बुक, दोज फ्लावर्स, दैट पेन, दीज पेंटिंग्स, दीज स्टूडेंट्स। इससे आप समझ पाओगे कि डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वर्ड यूज हो रहे हैं, राइट। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, नाइदर, आइदर, ईच, ये वर्ड्स ध्यान रखिए, हमने प्रोनाउंस में भी पढ़े थे ये वर्ड्स, उसी से कनेक्ट कर सकते हो। नंबर्स में क्या होगा, सम, एक्स्ट्रा, मेनी, सेवरल, ईच ऑफ। और क्वांटिटी में क्या होगा, यहाँ पे सम, इनफ, सम, लिटिल, होल। ये एग्जांपल्स पढ़ करके आपको एडजेक्टिव्स के बारे में कंप्लीटली आइडिया हो जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है। यहां पे पर्टिकुलर एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको एडजेक्टिव्स के बारे में आइडिया दे दिया। अब आपको करना क्या है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है।
जैसे अच्छा वर्ब से डायरेक्ट भी एडजेक्टिव बनता है, जैसे लिखा है फूल, तो फूल से क्या हो जाएगा फुलिश, तो ये हमारा वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, वर्ब से एडजेक्टिव, राइट। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। सर ये नाउन है ना फूल, नाउन से डायरेक्टली एडजेक्टिव बन जाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देता हूं ताकि आप समझ पाओगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने बोला सेंस एक आइडिया है जिसको कि हम नाउन बोल सकते हैं। अब इसी को अगर एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है तो यहां से इसको हम कह सकते हैं सेंसलेस, राइट। ये सेंसलेस क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव होगा। तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर बिल्कुल नोट्स के थ्रू चीजों को समझना है भाई, राइट। नोट्स बनाइए, चीजों को लिखिए, समझिए, आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाली है, राइट। इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, ऑलरेडी मैंने बोल्ड करके रखे हुए वर्ड्स को, राइट। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक और होता है एम्फेसिंग एडजेक्टिव, जहां पे हम किसी चीज को जोर दे करके हम बताते हैं। जैसे माइंड योर ओन बिजनेस, आई एम माई ओन बॉस, दिस इज अ वेरी मैन हु हेल्प मी, आई हैव सीन विथ माई ओन आईज दैट वेरी कार, राइट। तो इस तरीके से हम जहां पे किसी चीज को एम्फेज करते हैं, जोर देते हैं, उसको हम एम्फेसिंग एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। एम्फेटिक से इसको कनेक्ट कर सकते हो आप, और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी कहीं कहीं अगर आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे इमोशंस जो सडन हमारे दिमाग में आते हैं, सडन एक्सप्रेशन, क्या सडन मतलब कि अचानक कोई भी इमोशंस हमारे माइंड के अंदर आते हैं, उसके अंदर होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जैसे व्हाट एन आइडिया, राइट, व्हाट एन आइडिया यार, व्हाट अ गेम, व्हाट अ लकी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ बॉय यू आर। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है ऐसे, राइट। ये एक्सक्लेमेशन का साइन है और यहीं से जनरेट होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई भी सडन आइडिया, इमोशंस हमारे दिमाग के अंदर उत्पन्न होते हैं अचानक से, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और इस तरीके से आप उनको भी समझ पाओगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि अच्छी तरीके से चीजों को जान पाए, समझ पाए कि यार क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 20 से 25 क्वेश्चन, ताकि आपको एक ओवरव्यू और एक आइडिया आपको लगने वाला है क्वेश्चंस के थ्रू। यहां पे क्वेश्चन देखिए, द यंग टीचर वॉज ब्रीमिंग विद द कॉन्फिडेंस, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि ब्रीमिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ ब्रीमिंग, ये आपको बताना है। आप कमेंट करके बताइए मुझे कि ब्रीमिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीमिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीमिंग का मतलब क्या होता है, राइट। देखिए, द यंग टीचर वॉज ब्रीमिंग विथ कॉन्फिडेंस। ब्रीमिंग का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल जो भरी हुई है उसको हम ब्रीमिंग कहते हैं। तो द यंग टीचर, जो यंग टीचर वॉज यानी कि पास्ट में बात कर रहा है, ब्रीमिंग विथ कॉन्फिडेंस, जो कि कॉन्फिडेंस से कंप्लीटली भरी हुई थी, फुल थी। इसमें हमें एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने आपको बताया जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। यहां पे आप बोलोगे सर जो टीचर है ना वो क्या है, वो नाउन है और इसी को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है यंग, यानी कि टीचर कैसी है, यंग है। उसके काम के बारे में नहीं बात हो रही है, नाउन को जो डिस्क्राइब करता है, यानी कि यहां पे जो यंग वर्ड होगा वही हमारा एडजेक्टिव होगा इस सेंटेंस में। तो ध्यान से आपको हर एक चीज समझनी है, राइट। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, कॉन्फिडेंस आपके पास ऑटोमेटिकली होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से भाई। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द प्रिंसेस वॉज वेरी जेनरस, एवरीवन लाइक्ड हर फॉर हर चाइल्डिश इनोसेंस, चाइल्डहुड इनोसेंस, या फिर चाइल्ड लाइक या चाइल्ड। एप्रोप्रिएट वर्ड आपको बताना है ताकि ये जो सेंटेंस है ना वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो आप क्या कहोगे? सर इसमें है ना इनोसेंस की बात हो रही है। इनोसेंस कौन से होते हैं? बच्चे होते हैं। तो चाइल्डहुड नहीं, चाइल्डहुड का मतलब तो बचपना होता है। चाइल्ड यानी तो बच्चा होता है। चाइल्डिश नहीं होगा, चाइल्ड लाइक होगा। क्या होगा? चाइल्ड लाइक। हर चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों की तरह, बच्चों के जैसे इनोसेंस है। द प्रिंसेस वॉज वेरी जनरस, एवरीवन लाइक्ड हर फॉर हर चाइल्ड लाइक इनोसेंस, बच्चों की तरह इनोसेंस को सब लोग पसंद करते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए अब देखिए, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है एडवांटेज, और इसका हमसे पूछा गया है एडजेक्टिव। यहां पे आपके सामने चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला लिखा है एडवांटेज का एडवांटेजिंग, एडवांटेज, एडवांटेजमेंट या एडवांटेजेस, तो OUS लग जाएगा। दैट इज एडजेक्टिव ऑफ एडवांटेज। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो इसी तरीके से आपको समझना है भाई, ध्यान से चीजों को जब आप समझते हो ना तो चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एपैथी दिया हुआ है। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कि भाई आप मुझे बताओ कि अपैथी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ अपैथी, राइट। अपैथी का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आप वीडियो देखते समय बिल्कुल अपैथी हो, मतलब बिल्कुल उदासीन जो होता है, जिसके अंदर बिल्कुल जो एंथुसियाज्म है ना वो खत्म हो चुका है, जो एक्साइटमेंट है ना वो कम हो चुकी है, उसको हम कहते हैं, राइट। तो अपैथी का एडजेक्टिव क्या होगा यहां पे, यही आपको बताना है। तो अपैथी का होगा अपैथेटिक, अपैथेटिक, राइट। अपैथेटिक का मतलब होता है बिल्कुल इसका अपोजिट, तो अपैथेटिक वर्ड है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो सी है होगा वो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से 25 तक में हमें करेक्ट एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है जो सेंटेंस हमें दिया हुआ उसके बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखोगे, लिखा हुआ है करिश्मा पुट्स हर हार्ट एंड सोल इनटू एनीथिंग शी अंडरटेक्स टू डू। शी इज व्हाट? शी इज व्हाट? शी इज व्हाट? शी इज हाईली, अच्छा सॉरी वर्ड लिखा है, शी इज हाईली ग्रेटफुल, डेडिकेटेड, एंथुसियास्टिक या फिर लॉयल। जो करिश्मा है ना, पुट्स हर हार्ट एंड सोल, मतलब दिल और आत्मा जो पूरा है ना जी जान से, इनटू एनीथिंग, हर चीज, सी अंडरटेक्स टू डू, उस चीज को करने में, सी इज हाईली, क्या है वो, आप कह सकते हो सर हाईली डेडिकेटेड पर्सन ही ऐसा कर सकता है, तो दैट इज अ डेडिकेटेड, हाईली डेडिकेटेड। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, राइट। डेडिकेटेड यहां पे आएगा क्योंकि डेडिकेटेड जो पर्सन होता है ना अपना बिल्कुल दिल, दिमाग, तन, मन, धन सब कुछ उसमें समर्पित कर देता है। अगर आप लोग भी इसी डेडिकेशन से, देखिए मैं उस बच्चे को जानना चाहता हूं जिस बच्चे ने मेरी पूरी वीडियोस देखी है डे 1 से, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल हो, हमारे चैनल पे जो भी अपलोड्स हैं टारगेट बैच के प्लेलिस्ट में, किसने सारी वीडियोस देखी है और नोट्स बनाए। यार प्लीज अपना नाम कमेंट करना, मुझे, मैं जानना चाहता हूं कि वो बच्चा कौन है जो फ्री में भी इतना सब कुछ करने को तैयार है, राइट। और सच में मैं उस बच्चे की कॉपी देखना चाहूंगा व्हाट्सएप पे, राइट। कमेंट करना, अपना नाम कमेंट में देना और व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करना। मैं आपसे पर्सनली टॉक करूंगा उस बच्चे से जिस बच्चे ने पूरा किया होगा। हाँ बट शर्त एक ही है, आपकी कॉपी पूरी चेक होगी बॉस, और वो मैं चेक करूंगा खुद, राइट। मैसेज टीम रिप्लाई कर सकती है बट हाँ
मैं आपकी कॉपी कंप्लीटली चेक करने वाला हूं। अगर आपने सारी चीजों के नोट्स अच्छे से बनाए हैं तो यू कैन टॉक विथ मी, आप मेरे से बात कर सकते हो। चलिए देखते हैं कौन वो बच्चा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं भाई। द अक्यूज्ड वाज गिवन अ शॉर्ट सेंटेंस एज ही हैड कमिटेड ओनली अ डैश ऑफेंस, सेकेंडरी, माइल्ड, मिनिमल या फिर माइनर। तो यहां पे आपको क्वेश्चंस में ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि यार द एक्यूज वाज गिवन शॉर्ट सेंटेंसेस एज हैड कमिटेड ओनली अ माइनर ऑफेंस। माइनर वर्ड जो है वो करेक्ट होगा यहां पे, राइट। माइल्ड नहीं होगा, सेकेंडरी भी नहीं होगा, मिनिमल भी नहीं होगा। देयर इज मेनी, सम, मोर, एनी। क्या होगा यहां पे? ट्रूथ इन व्हाट ही से, उसकी बातों में सर कुछ सच्चाई हो सकती है तो हम कहेंगे सम ट्रूथ, उसकी बातों में कुछ सच्चाई। देयर इज सम ट्रूथ इन व्हाट ही से, राइट। सम यानी कि कुछ जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे ना, क्वांटिटिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाएगा। चलिए डैश पहले दिया हुआ है। स्टूडेंट हैड लैम एक्सक्यूज टू गिव फॉर कमिंग लेट टू क्लास। ईच स्टूडेंट होगा या अनदर या फिर ऑल, अदर या फिर ईच। तो आप कहोगे सर ईच स्टूडेंट हैड, हर बच्चे के पास में बहाना। ईच स्टूडेंट हैड लैम एक्सक्यूज टू गिव कमिंग लेट टू द क्लास, है ना। लैम एक्सक्यूज, पता है लैम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैम एक्सक्यूज? मीनिंग लैम एक्सक्यूजेस का मतलब यानी कि एक ऐसा बहाना, देखिए लैम का मतलब होता है लंगड़ा, आपको पता है लैम का क्या मतलब होता है? लंगड़ा, राइट। अब ये लैम एक्सक्यूज एक तरीके का आप कह सकते हो ईडीएम है, और इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आप एक ऐसा बहाना बना रहे हो अपने टीचर के सामने, एग्जाम्पल समझना, एक ऐसा बहाना जिसमें कोई दमी ना हो, एक ऐसा बहाना जिसमें कोई दमी ना हो, दैट इज अ लैम एक्सक्यूज। तो ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे के पास है एक ऐसा बहाना था है लेट आने का क्लास में की, और वो बहाना कैसा? लैम एक्सक्यूज, मतलब उसमें उसके अंदर कोई दम नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई क्या आपने हर एक चीज के नोट्स बना रहे हो, कॉपी बना रहे हो, तो अलग अलग बहाने देते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे बहुत सारे बहाने देते हैं, बोलते हैं सर पता है मैं है ना यहां चला गया था, सर पता है मैं ये नहीं कर पाया, सर मेरे एग्जाम चल रहे थे, सर तो पैरेलल क्लासेस में ये क्लासेस कैसे होगी, सर ये नहीं कर पाया सर। तो बहाने बहुत है, इसको हम कहते हैं लैम एक्सक्यूज, जिसके अंदर कोई दम ना हो। भैया ठीक है, जेन्युइन अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपकी तबीयत खराब हो चुकी है, ज्यादा पेंडिंग हो चुका है और बैकलॉग ज्यादा हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे कवर करें, वो एक, हाँ ये आप बिल्कुल ईमानदारी से अगर बताओगे तो उसके सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एम्बिशन डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस टू डैश हैप्पीनेस। तो क्या होगा यहां पे? एम्बिशन, एम्बिशन मतलब समझ ना, जिस महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति होते हैं उनको हम कहते हैं अल्टीमेट होगा, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना भाई जिसको पढ़ करके ही आप समझ पाओगे, और इतना टफ भी नहीं है उसको समझना, उस चीज को प्रिडिक्ट कर पाना। कभी कभी कोई सेंटेंस पढ़ने से ही समझ आ जाता है। नेवर बी एनीवेयर नियर मंजीत व्हेन शी लॉसेस हर टेम्पर शी कैन बी वेरी ब्रेव, असर्टिव, एग्रेसिव, या फिर इमोशनलिज्म, या फिर ब्रेव। देखिए नेवर बी एनीवेयर नियर मंजीत, कभी भी उसके आसपास मत रहो जब व्हेन शी लॉसेस
हर टेम्पर, जब वो अपना टेम्पर लॉस कर देता है, राइट। जब कोई आदमी बिल्कुल, घर में भी आपने देखा होगा, जब गुस्से होते हैं पेरेंट्स तो क्या करते हैं, क्या शो करते हैं वहां पे, आप कहोगे सर एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव होगा भाई, वो एग्रेसिव हो सकती है अगर कोई किसी का टेम्पर लूज हो जाए, किसी बात पे किसी चीज को गुस्सा है, उसका गुस्सा कहीं और उतर जाता है, दैट इज अ एग्रेशन, शो करने लगता है, राइट। राइट, एक व्यक्ति जो सुबह से काम कर रहा है घर में, राइट, और फिर आके आप बोल रहे हो कि यार तुमने ये नहीं करा, वो नहीं करा, उसने अपना काम बहुत अच्छे से करा, क्या होगा, एग्रेसिव हो जाएगा, राइट। तो सेंटेंसेस देख करके भी हमें समझना है। देयर इज आइसक्रीम इन द फ्रिज, नो मोस्ट एनी फ्यू। आप कह सकते हो कि सर यहां पे जो वर्ड होगा होगा नो, देयर इज नो आइसक्रीम, देयर इज नो आइसक्रीम, फ्रिज में कोई भी आइसक्रीम नहीं है। मोस्ट एनी फ्यू तो हो ही नहीं सकता यहां पे। चलिए 12th वाला क्वेश्चन देखिए, डैश कलर विल सूट यू, यू हैव सच अ गुड एक्सप्लेनेशन, राइट। अब यहां पे देखिए, ये एक एक्सक्लेमेशन का साइन है यहां पे, राइट। तो आप कह सकते हो आइदर कलर विल सूट यू, ना तो होगा नहीं, अनदर नहीं होगा, सम होगा नहीं, आइदर। आइदर में ऑप्शन है, या कलर विल सूट यू, यू हैव सच अ गुड कंप्लेक्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट, द विलन इन द मूवी hates the heroes and desire to harm him and so become violent, good, crude या benevolent। देखिए यहां पे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या होता है and so become violent, क्या होगा, violent। The villain in this movie hate the heroes and desire to harm him and so becomes violent। वो हीरो को हार्म पहुंचाना चाहता है, उसके अंदर ये डिजायर है, so becomes, वो क्या हो गया, violent। गुड तो होगा नहीं, क्रूड हो नहीं, बेनोवलेंट तो होगा नहीं, क्या होगा वो, violent। मेघना uses her common sense, she is always, मेघना ने अपना कॉमन सेंस यूज किया है भाई, तो क्या होगी, हमेशा सेंसिबल होगी भाई, वो क्या होगी, सेंसिबल होगी। जिसके अंदर कॉमन सेंस होगा वही तो सेंसिबल होगा, सेंस का सेंसिबल बनेगा, करेक्ट। मैंने बताया था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में समझाते टाइम पे मैंने बताया था सेंस का सेंसिबल होगा एडजेक्टिव। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आपको मेरी बातें समझ आ रही है तो कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए आंसर। लेट्स लिसन टू मच, फ्यू, सम, क्या हुआ यहां पे? आप बोलोगे सर सम म्यूजिक ऑन द रेडियो, सम विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, सम होगा यहां पे। कोई भी यहां पे डाउट आपके माइंड के अंदर नहीं होना चाहिए भाई। चलिए आगे चलते हैं। डैश पार्टिसिपेंट is expected to obey the rules of the game, क्या होगा, every participant, हर participant को, every participant is expected to obey the rules of the games। all participant नहीं होगा, every होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, every participant। Choose the correct form of adjective for who the given sentences। यहाँ पे correct adjective हमें use करना है। You look very pale, you look very pale, are you। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे आपको है ना कुछ मीनिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। यार वो कह रहा है यार आप है ना बहुत फीके दिख रहे हो, क्या आप बीमार हो या क्या हो भाई, सिक हो, सफर कर रहे हो, या पेल का मतलब तो क्या होता है, उसका मतलब होता है फीका दिखना। यू लुक वेरी पेल, आर यू, क्वेश्चन कर रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, बोल रहा है अरे यार क्या आप तुम बीमार हो क्या, आर यू वेल, राइट। चलिए नेक्स्ट, द ओल्ड मैन हैड, द ओल्ड मैन हैड
यूज है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। डैश हार्ट अटैक दिस मॉर्निंग, तो क्या होगा? द ओल्ड मैन हैड अनदर हार्ट अटैक, सम नहीं है, मोर नहीं, मच नहीं, अनदर, दूसरा, अनदर मतलब एक और, अनदर हार्ट अटैक इन दिस मॉर्निंग। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देयर वॉज मोस्ट मच इनफ फूड, क्या इनफ? क्वेश्चंस पढ़ के ही समझ में आना चाहिए यार, फूड की बात हो रही तो इनफ है, कहते ना यार मेरे लिए इनफ है ये चीज, करेक्ट। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम, जो कि होने वाला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ भाई? दीज बुक्स आर डैश इंप्रूवमेंट ऑन द व्हाट हैज गॉन बिफोर, गुड, ब्यूटीफुल, रूड या फिर ग्रेट? ग्रेट इंप्रूवमेंट क्या है भाई? ग्रेट इंप्रूवमेंट है, क्या है भाई? ग्रेट इंप्रूवमेंट है ऑन व्हाट हैज गॉन बिफोर, पहले क्या हुआ तो उससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, अ ग्रेट इंप्रूवमेंट। चलिए नेक्स्ट, यहां पे लिखा हुआ है सी इज अ वेरी डैश, यू नेवर नो व्हाट सी इज गोइंग टू डू नेक्स्ट। यार वो बहुत ही ना अनप्रिडिक्टेबल है, नहीं पता कि आगे वो क्या करेगी, क्या करने जा रही, राइट? तो अनप्रिडिक्टेबल, सी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, यू नेवर नो व्हाट सी इज गोइंग टू डू नेक्स्ट, कि अब वो आगे क्या करने वाली है, क्या करने जा रही है। अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति को तो ऐसा कहते हैं। Ranjan would like to go on explored place. Is he a very seeable, adventurous persons जो होते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है भाई, ये बहुत ही एडवेंचर पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, एडवेंचरस पर्सन होगा तभी तो वो जो प्लेसेस को एक्सप्लोर नहीं किया है वहां पे वो एक्सप्लोर करना चाहता है। चलिए, he died a, क्या होगा? मैग्निफिसेंट, ग्लोरियस, सुपरफिशियल या ग्रेट? ग्लोरियस डेथ, ग्लोरियस डेथ। चलिए नेक्स्ट, करेज इज अ मेंटल स्टेट एंड सो इट्स गेट्स इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम स्पिरिचुअल एंड डैश सोर्सेस। तो अब क्या होगा यहां पे? दैट इज अ इंटेलेक्चुअल सोर्सेस, क्या होगा? इंटेलेक्चुअल सोर्सेस, दैट इज अ ऑप्शन नंबर सी विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। चलिए, आई थिंक कि आपको ये समझ आया होगा। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं लास्ट, और इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? सी कैन नॉट यूज हर डिफॉर्म्ड हैंड, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डिफॉर्म्ड, राइट? देखिए कमेंट करके आप मुझे बताया करो यार कि सर आप मेरे इतने क्वेश्चन सही गए, 25 में से आपके कितने सही गए, कितने आपने सही से जज किए हैं? 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। 25 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था और आई होप कि आपको ये समझ भी आया होगा। चलिए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंग्लिश के सिलेबस में एक और टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई साहब हमने आर्टिकल्स को कंप्लीट कर लिया है, काइंड्स ऑफ नाउन को कंप्लीट कर दिया, इधर पर्सनल प्रोनाउन हमारा कवर हो गया है, और अभी जो हमने कवर किया है वो एडजेक्टिव्स कवर किया है। आगे हम और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि फटाफट जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। और इस फटाफट टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज भी लेकर के आऊंगा, ताकि बहुत अच्छा होगा आपके लिए। कमेंट करना कि प्रीवियस ईयर की सीरीज चाहिए नहीं चाहिए। और जो बच्चे यार सच में मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, सच में सिलेक्शन के लिए बहुत ही, अगर आप सीरियस हो कि नहीं यार मुझे तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो नंबर है इस पे कॉल करिए। और डेफिनेटली जिन बच्चों ने पूरे नोट्स बनाए ना, अरे एक भी सब्जेक्ट के नोट बनाए ना ढंग से, मैथ्स के भी दिखाना यार, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कॉपियाँ, कि ऐसे बच्चे जो हमारे पैड कोर्सेज में ना होते हुए भी केवल यूट्यूब की मदद से भी काफी कुछ अच्छा पढ़ा है उन्होंने, तो वेल एंड गुड है, मेरे लिए तो अच्छा है। तो सिलेक्शन होना चाहिए, पढ़ना चाहिए बच्चा, बस ये है मेन। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, चैट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई, चैट से फ्री, चैट के माध्यम से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सर मुझे ये डाउट है, डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, टेस्ट भी कुछ फ्री आपको मिल जाएंगे यहाँ पे।
और जो भी कोर्सेज लॉन्च होते हैं, कुछ समर्स में हमने प्लान किया है कुछ ऐसे कोर्सेज लॉन्च करें जिससे कि आप कुछ स्किल सीख सको, स्किल सीखने के बाद आप उससे कुछ अर्निंग भी कर सको। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको सारी चीजें यहीं पे मिलेगी। अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो आप नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की या बोर्ड एग्जाम्स की, 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी। कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस होगा, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरेंस के मेथड्स, डे वाइज प्लानिंग, हर एक चीज आपको मिलेगी, करेक्ट। और अच्छी तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। सो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग पिछले जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू।